नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वृक्काणु नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का जो है क्रमबद्ध चयन करें। इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। पहले गुच्छीय निस्संदन होगा, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, चयनात्मक जो है पुनर्वशोषण होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा। तीसरा नलिका स्त्रवण होगा, ये तीसरे नंबर पे। और लास्ट में मूत्र का संग्रहण होगा, ये चौथे नंबर के। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या है अभी कथन? खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। कारण, ये रसायन जीवों के शरीर में उपापचयित नहीं होते हैं और वसा उत्कों में संग्रहित हो जाते हैं। और इसका सही आंसर होगा कि श्वसन और रीजन दोनों सत्य है, और रीजन जो है श्वसन की सही जो है वो व्याख्या है। खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायन जैसे डीडीटी, पारा की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये रसायन जीवों द्वारा आसानी से विघटित या उत्सर्जित नहीं किए जा सकते हैं। इसके बजाय वे शरीर के वसा उत्कों में जमा हो जाते हैं। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ये जमा हुए रसायन अगले जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। चूंकि उच्च पोषी स्तर के जीव बड़ी संख्या में निचले स्तर के जीवों का उपभोग करते हैं, उनमें इन रसायनों की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। अगला है, कॉलम ए में मस्तिष्क के भाग है और कॉलम बी में उनके मुख्य कार्य है। आइए देखते हैं। प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेबेरम कहा जाता है, और इसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सोचना, याद रखना और ऐच्छिक क्रियाएं करना, यानी तीसरे नंबर में। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम जो है, तो सेरेबेलम का काम है शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना। तो ये हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। मेडुला, मेडुला का है रक्त दाब और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, यानी ये हो जाएगा 4। हाइपोथैलेमस जो है भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। सही जवाब हो जाएगा तीसरा के सी हो जाएगा। एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां सामान्यतः आवश्यक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जल की उपलब्धता तो चाहिए, उचित तापमान भी चाहिए, और थर्ड ऑक्सीजन चाहिए। सूर्य के प्रकाश हो या ना हो ये जरूरी नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी, 4 के जो हो जाएगा वो सी होगा। यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो उनकी ओ रक्त समूह वाली संतान का जीन प्ररूपी क्या इंगित करता है? और ये इंगित करता है कि माता पिता दोनों विषम युग्मी है, हेट्रोजाइगस जो है IAI एंड IBI है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ओ रक्त समूह के जीनोटाइप जो है वो इतना होता है, और जिसमें कोई प्रभावी एलील जो है IA या IB जो है वो नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और ये प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को जो है प्रदान किया गया है। और ये वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित करने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थिति बनाने में उनके संघर्ष के लिए जो है वो दिया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा जो है की गई है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला न्यायाधीश जो है वो बनी है। 8वें वेतन आयोग लागू होने से केंद्र के 50 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनरों का जो है फायदा मिलेगा। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? और ये किया गया है भारत में। क्या है? भारत में किया गया। मध्य प्रदेश के जो है कहाँ? तो खंडवा। क्या है? खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो है वो उपलब्धि है। चलिए अब क्रम बदलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सब बदलना है। मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ योर बर्थडे बी सेड। सही आंसर हो जाएगा बी, विशेड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द बर्थडे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वुड पिज्जा या बर्गर रेदर बी ईटन बाय यू? और इसका सही आंसर हो जाएगा वुड यू रेदर ईट पिज्जा या बर्गर, सी हो जाएगा। बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिम भाग के ढाल की दिशा क्या है?
बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिम भाग के ढाल की दिशा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। बिहार के दक्षिण के मैदान के मध्य एवं पूर्वी भाग के ढालों की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। बिहार के उत्तर के मैदान की ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी हमारे जो है वो लगभग इतना से ध्यान रखिए, जो गंगा है इससे क्या है, इधर हो जाता है दक्षिण बिहार हो गया, और इधर जो हो गया उत्तर बिहार हो गया। क्या है? उत्तर बिहार हो गया। और बिहार के दक्षिण के मैदान के मध्य एवं पूर्वी भाग की ढालों की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, माने इधर है। ये जो है ये उधर इस तरफ है, डायरेक्शन देख लीजिए, इस तरफ है, ये ध्यान है। और उत्तर बिहार का जो है वो इधर है ढाल। क्या है? इधर जो है वो ढाल है। आंसर हमारा होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नांकित में कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कटक में। क्या है? कटक में है। 23 अप्रैल जो है 1946 को विद्याधरपुर कटक उड़ीसा में स्थापित किया गया था। वर्ष 2015 में संस्थान का नाम बदलकर जो है ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI कर दिया गया। ICAR से बदल के जो है NRRI कर दिया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान पूछ दे तो शिमला में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है। और जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है, ये हमें बताना है। तो ये जो है गुजरती है किससे? तो अल्जीरिया से और फ्रांस से। क्या है? अल्जीरिया से, फ्रांस से। प्रधान यामोत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच मानक समय रेखा यूरोप के यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एवं फ्रांस से गुजरती है। यह रेखा अफ्रीका महादेश के घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो तथा बुर्किना फासो से गुजरती है। यूरोप के यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एवं फ्रांस से गुजरती है। और यह रेखा आर्कटिक, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक एवं अंटार्कटिका से गुजरती है। क्या है? गुजरती है। नेक्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? और यह कहा जाता है 4 ग्रह को। क्या है? 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या अर्थ लाइक प्लैनेट। और इसमें जो आता है वो कौन कौन आता है? एक तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, और एक जो हो गया वो मंगल हो गया। ये 4 हैं। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। क्या है? उगने वाले वनस्पति को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? और यह कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, लिथोफाइट। क्या है? लिथोफाइट कहा जाता है। लिथोफाइट्स पौधे जो पत्थरों और चट्टानों पर या उनकी दरारों में जो है वो उगते हैं। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को जेरोफाइट कहा जाता है। जेरोफाइट जो है वो कहा जाता है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्रायोफाइट कहा जाता है। और नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पति को हाइलोफाइट। क्या है? नमकीन क्षेत्र में। ये जो हुआ ये नमकीन क्षेत्र का होगा। जेरोफाइट जो हो गया वो मरुस्थलीय। क्या है? मरुस्थलीय हो गया। क्रायोफाइट क्या है? क्रायोफाइट जो हो जाएगा वो टुंड्रा प्रदेश या ठंडा प्रदेश, टुंड्रा एवं जो है ये शीत प्रदेश। क्या है? शीत प्रदेश में। दीफू दर्रा किस राज्य में है? दीफू दर्रा जो है किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। म्यांमार और चीन, इन तीनों की सीमा और भारत की सीमा जो है एक जंक्शन स्थल के पास है। भारत, म्यांमार और चीन के समान रूप से दीफू दर्रा से भारत म्यांमार का जो है मार्ग बनता है। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? किस देश से जो है नहीं मिलती है? तो वियतनाम से नहीं मिलती है। ये मिलता है कहाँ कहाँ से? एक तो है बांग्लादेश, भारत भी रखिए, एक भारत है, बांग्लादेश है, चीन से मिलता है, लाओस से मिलता है, और किससे मिलता है? थाईलैंड से। क्या है? थाईलैंड से। म्यांमार भारत और बांग्लादेश के पूर्व में स्थित है। म्यांमार के उत्तर में चीन है। म्यांमार के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। म्यांमार के पूर्व में लाओस तथा थाईलैंड है। म्यांमार के पश्चिम में बांग्लादेश एवं भारत है। क्या है? भारत है। अगला है, निम्नांकित में कौन सही तथ्य है, ये हमें बताना है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। सही है। चंद्रमा द्वारा प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक जो है 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तो ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सही? तो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है सही तथ्य है, हमें बताना है कौन सही तथ्य है।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद है? बिल्कुल सही। ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है? सही है। होत्री ऋग्वेद के पुरोहितों को कहते हैं? सही है। उपयुक्त में से जो है वो सभी। नागदशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? नागदशक। और इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक के। क्या है? हर्यक के। हर्यक वंश का शासनकाल जो है वो 544 से 412 जो है ईस्वी पूर्व तक जो है चला था। और इसके प्रथम शासक जो था वो कौन था? तो वो बिंबिसार था। क्या है? बिंबिसार था। उसके बाद जो है वो बना अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु बना। उसके बाद जो है उदयन। क्या है? उदयन बना। उसके बाद अनिरुद्ध मुंड, और लास्ट में जो है बना वो लास्ट में नागदशक। क्या है? नागदशक बना। शिशुनाग ने सिंहासन के पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हर्यक वंश के शासक नागदशक की उसको जो है एक अमात्य मंत्री शिशुनाग ने सिंहासन से पदच्युत करके मगध की गद्दी पर जो है अधिकार कर लिया था। अगला है अपरा यानी प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका क्या है? और ये मुख्य भूमिका है भ्रूण को मां के रक्त से पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को जो है वो निकालना, यानी इनपुट और आउटपुट का काम करता है। क्या है? करता है। नेक्स्ट है पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है जो है गार्ड सेल के द्वारा, यानी द्वार कोशिका की स्फीति द्वारा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय यानी CO2 को अंदर आना और O2 को बाहर जाना और बाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जो है वो होते हैं। और प्रत्येक रंध्र 2 सेम के आकार की द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? मूल आधार है योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन है। क्या है? जनन है। प्राकृतिक चयन यानी जो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी आबादी में वे लक्षण अधिक समान हो जाते हैं जो उत्तरजीविता और प्रजनन में सहायक जो है वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दूसरा, यसद लेपन में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। आंसर हो जाएगा कि केवल कथन 2 जो है वो सही है। जंग लगना एक धीमी, क्या है? तीव्र नहीं, धीमी जो है वो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है, स्लो ऑक्सीडेशन है। यह लोहे की ऑक्सीजन और नमी के साथ एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेज के उदाहरण है? हमें ये बताना है। एक तो बर्फ का पिघलना हो रहा है और जल का वाष्पीकरण होना है। मोमबत्ती का जलना, हम भोजन का पाचन जो है ये रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं? तो वो है नेपाल में। 26 के जो है वो ए हो जाएगा। सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति अस्थायी रूप से उधार देने की घोषणा की है। यह कलाकृति असमिया बुनकरों द्वारा बुना गया एक टुकड़ा है जो 17वीं शताब्दी के आसपास का जो है ये है। किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या है? मुंबई में। सितंबर जो है वो 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉग ने मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का जो है वो उद्घाटन किए हैं। जो बहुत, क्या है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है वो कौन सा है? तो वो है मंथर। क्या है? मंथर है। और धीमी गति से चलना या धीरे धीरे आगे बढ़ना मंदा क्रांता कहलाता है। मंदा क्रांता कहलाता है। और जिस तक न पहुंचा जा सके अगम्य। क्या है? अगम्य। और जो अच्छा बोलता हो सुबक्ता होगा। क्या है? सुबक्ता। कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो वो है गरिमा। गरिमा जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? गरिमा स्त्रीलिंग है। निम्नांकित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है वो कहा जाता है? बौद्ध धर्म का, तो ये जो है बुद्ध, धम्म और संघ। आंसर हमारा जो हो जाएगा 31 के सी हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक जो है ये जैन धर्म का, क्या है? ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख समुदाय
और क्या है, दुख निरोध और दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। अगला है किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है, और इसका सही आंसर होगा अल-बरूनी का। क्या है, अल-बरूनी का। किताब उल हिंद पुस्तक का अन्य नाम जो है वो क्या है, तो वह है तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद है। अल-बरूनी जो है महमूद गजनबी के आक्रमण के साथ भारत आया था। क्या है, भारत आया था। अल-बरूनी अरबी और फारसी भाषा का जो है वो ज्ञाता था। क्या है, ज्ञाता था। अल-बरूनी प्रथम मुस्लिम था जो पुराणों को गहराई से अध्ययन किया था। साइमन आयोग जब भारत आया था उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या है, लॉर्ड इरविन था। साइमन आयोग कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। साइमन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन यानी श्वेत या गोरा आयोग भी कहते हैं। क्या है, कहते हैं। निम्न में से किसे सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बलूचिस्तान के रहने वाले पश्तून नेता थे। क्या है, पश्तून नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख भी नेता थे, और इनकी जीवन काल जो है 1890 से 1988 तक चला। गया है, चला। उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की 1929 ईस्वी में। क्या है, 1929 ईस्वी में। इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया गया था 1987 में। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न 1987 में। बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 1927 में किया गया था। बटलर कमेटी का गठन भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों को जांच करने के लिए जो है वो किया गया था। बटलर कमेटी के अध्यक्ष सर हरकोट बटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कब किया गया था, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। पोलैंड पर जर्मनी के इस आक्रमण के 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और कब शुरुआत हुई, 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेलो का नाम जो है डेजर्ट फॉक्स था। क्या है, डेजर्ट फॉक्स था। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन कब हुआ, 1945 में। ये भी पूछा जाता है डेजर्ट फॉक्स किनका नाम था, तो जर्मन जनरल रोमेल को। क्या है, रोमेल को। नेक्स्ट है प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया, और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 26। क्या है, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख है, और अनुच्छेद जो है 27 के अंतर्गत धार्मिक प्रयोग में प्रदत्त धन राशि को कर में छूट दिया गया है। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही तथ्य है, आंसर हो जाएगा सदन द्वारा चुना जाता है। सदन द्वारा जो है वो चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि विधान परिषद यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से एक सभापति और उपसभापति चुनेगी। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी द्वितीय सदन जो है वो होता है, और ये 6 राज्यों में कहाँ कहाँ है विधान परिषद, तो जो है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और एक जो है तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना में। कितना हो गया, ये 6 राज्यों में है विधान परिषद। शेष राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या है, कोई नहीं। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन जो है होता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्यों को कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष पर पूरा होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। तो विधान परिषद के सदस्यों का विधानमंडल के उस सदन का कार्यकाल नहीं होता है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद जो है वो 44 में है। क्या है, 44 में है। सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, और ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है।
एक परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 10 है। क्या है? 10 है। किसी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2n स्क्वायर होता है। क्या? स्क्वायर होता है। K कोष में n बराबर जो है 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। L में n बराबर क्या है? 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 है, तो 8 2 10 हो गया। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे ग्रह जो है वो गर्म नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन? तो CH4। क्या है? CH4 जलवाष्प H2O, ये मीथेन था, ये जलवाष्प। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2S। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। और क्या है? परफ्लोरोकार्बन PFC होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ये सब भी है। चलिए अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा क्योंकि यह नमी से विक्रिया करके कठोर ठोस जो है वो पदार्थ बनाता है। क्या है? बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और जब इसमें जो है पानी के अणु अवशोषित कर लेता है तो ये जो है वो बन जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या बन जाता है? तो ये जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम को जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो फिर से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। बिल्कुल सही। ये बंद और सतत वक्र होती है। क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व होती है। बिल्कुल सही। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बिल्कुल सही। जहां क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। आप इस तरह देख सकते हैं, एक जो हमारे पास ये चुंबक है और ये अगर S है और ये N है। अब कह रहा है चुंबक के बाहरी ध्रुव जो से निकलकर बाहरी उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। बाहर यहाँ से ये निकलती है, यहाँ जाती है, ये यहाँ से यहाँ, और इधर जो है ये यहाँ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। और अंदर जो है S से N की ओर जाती है। नेक्स्ट है, आयोजित US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है अरियाना सबालेंका। अरियाना सबालेंका। भारत और किस देश ने गतिशीलता ई मोबिलिटी को जो है बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है? और वो शुरू की है भारत और किस देश ने? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? 48 के जो हो जाएगा वो डी। 3 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया। यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उनकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हमारा जो है हो जाएगा? आयतन बराबर जो है वो कितना है? तब πh/² क्या है? तो यहाँ पर 20% बढ़ाया गया। एक आई 5 है तो इसे किया गया 6/5। अगर ये 5 है तो यहाँ 6, ये 5/25, ये 6/36। परसेंटेज जो यहाँ बढ़ा है 36 - 25 क्यों है? R है, R² है, इसलिए ये 36 और 25 किया गया। 36 - 25/25 गुना 100 यानी 11/25 गुना 100 बराबर 44%। क्या होगा? 44%। और ये भी देख सकते हैं इस तरह के बना के कि अगर मान लें कि बेलन का आयतन बराबर πr1² है तो पहले होगा π5² इंटू h यानी 25πh होगा। अगर ये 20% है तो 20% क्या हुआ? ये 1/5 हुआ, ये वृद्धि हो गया 6/5 है। पहले तो ये 5 था, 25 हो गया। अब दूसरा में जो है 6 रखेंगे, π6² यानी πh 36 हो जाएगा। अब 25 से 36 गया तो यही 36 - 25/25 गुना 100 किया गया है, हमारा 44% आएगा। लक्ष्मण अपने माल पर जो है क्रयमूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत जो है हमें क्या है ये हमें बताना है। तब माल का क्रय मूल्य 100 यूनिट है, अंकित मूल्य का है 60% अधिक अंकित करता है यानी 160 हो गया। विक्रय मूल्य कितना है? तो 20% की छूट दे देता है यानी जो हो जाएगा 160 गुना 80/100, ये हो जाएगा कितना? 128 यूनिट। क्या है? 128। उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो लाभ जो होगा 28%। आंसर हमारा जो होगा 28%।
नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? तो ये जयराम दास दौलत राम हुए थे। जयराम दास दौलत राम हुए थे। बिहार के राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलत जो है राम का कार्यकाल जो था 15 अगस्त क्या है 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी क्या है 11 जनवरी 1948 ईस्वी तक। नेक्स्ट है संसद के सदन की गण पूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 100 में क्या है अनुच्छेद 100 में है। भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था? सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों के क्या है दोनों के। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा जो है वो स्वीकार किया गया था। क्या है किया गया था। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? और इसका सही आंसर होगा टोटल जो है 11 सत्र आयोजित हुए थे। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा है? और यह रहा है 1966 से 1969 ईस्वी तक। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या है? समावेशी समृद्धि का इसका अर्थ जो है वो है आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं लाभ की जो है वो प्राप्ति हो। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे? तो ये हुए थे सीडी देशमुख। क्या है सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख का पूरा नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख था। सीडी देशमुख आरबीआई के जो है वो तीसरे गवर्नर थे, जबकि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हुए थे। और आरबीआई का इसे कहा जाए तो ये तीसरे गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख का कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से जो है 30 जून 1949 तक जो है वो रहा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था। क्या है हुआ था। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है? और ये सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्लस विदेशों से प्राप्त जो है निबल कारक आय पे ए हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को। क्या है एडम स्मिथ को माना जाता है। और इसके अंतर्गत समानता आर्थिक इकाइयों को अध्ययन जो है वो किया जाता है। क्या है किया जाता है। और जॉन मेनार्ड कीन्स जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। अगला है एक पंप जो है 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकंड का समय लेता है। पंप की शक्ति क्या है? तो P बराबर होगा mgh/t। P बराबर m 100 गुना 10 गुना 20/10 यानी 2000 वाट यानी 2 किलो वाट। आंसर हमारा जो है डी हो जाए 2000 नहीं होगा ये बी हो जाएगा। एक पतले लेंस कॉन्वेक्स लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर गुजरने पर प्रकाश की किरण में कोई जो है वो विचलन नहीं होता है। यद्यपि किरण लेंस के अंदर एक बहुत छोटा पार्श्व विस्थापन अनुभव करती है, लेकिन पतले लेंस के लिए इसे नगण्य माना जाता है। नेक्स्ट है एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में 500 श्रिंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति जो है वो क्या हो जाएगा? तो तरंग की आवृत्ति f बराबर जो हो जाएगा 500/10 यानी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले जो है वो बल के क्या है लगने वाले बल का। इस नियम का उपयोग जो है विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत को समझने में किया जाता है। नियम के अनुसार यदि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी जो है वो फील्ड बताता है, फील्ड की दिशा बताता है। मिडिल फिंगर क्या है मिडिल जो है वो फिंगर क्या बताता है करंट का क्या है करंट का बताता है। और थंब जो है थंब बताता है किसका फोर्स का या मोशन का क्या है मोशन का। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले जो है वो उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब जो है वो
कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 1/v 1/u बराबर 1/f, तो 1/v बराबर होगा 1/f प्लस 1/u जो है वो u हो जाएगा। आइए अब इस पे जो है वो मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस माइनस 1/20, ये प्लस में है, ये हो जाएगा 2 - 1/20 हो जाएगा। 1/v बराबर 1/20, v बराबर 20 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर b, 65 के क्या हो जाएगा आंसर हमारा b होगा। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, और यह है विक्रम। क्या है, विक्रम है। क्या नाम रखा गया है, तो ये विक्रम रखा गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये दीपक मित्तल को, दीपक मित्तल को। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में बताइए कि कौन सा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है, बिल्कुल सही है। इस अभियान में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने जो संयुक्त रूप से मिलकर सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया है। करेटुंगालू पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में जो है वो चलाया गया था। तो आंसर हमारा जो है 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा। इतना में के का मान क्या हो सकता है, बस इसे सिंपली जो है वो हल कर देना है। ये हो जाएगा, एक स्टेप कर देते हैं, 11 गुना k - 9 बराबर हो जाएगा 36 - 35 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। क्या है, k स्क्वायर। बस इसे हल कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा k बराबर 10 और 1, 10 ऑप्शन में नहीं है इसलिए 1 हो जाएगा। एक घनाभ की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और इसकी आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का जो है वो अंतर इकाई क्या होगा, L/B/H बराबर जो है 3/4/5 है, यानी ये हो जाएगा 3x, 4x और 5x। घन का आयतन L गुना B गुना H, यानी 480 बराबर होगा 3x गुना 4x गुना 5x, 520 बीतिया 60x, 60x क्यू हो जाएगा बराबर 480। x क्यू बराबर 8, x बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा 5x - 3x 2x, 2 गुना 2 बराबर 4 इकाई। कितना आंसर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। निम्न में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में शामिल जो है वो नहीं है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 7 निश्चय 1 में शामिल था आर्थिक हल, युवाओं के बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नलियां, छठा था शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, सातवां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है, और इसका आंसर होगा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। क्या है, सॉरी, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। वर्तमान स्थिति में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है, तो वह है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला। परिभाषा के अनुसार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं सक्षम है, अर्थात जिसे किसी अन्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार के संपर्क की आवश्यकता न हो। वर्तमान जगत की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं गतिशील है, अतः किसी भी अर्थव्यवस्था को पूर्णतः आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। रोपी खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह है अरुणाचल प्रदेश का। रोपी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मोनपा जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है गरीबी से। क्या है, गरीबी से। यह 2012 में जो है सी रंगराजन के अध्यक्षता में एक समिति का जो है वो गठन किया गया था। सी रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण स्तर क्षेत्र के लिए जो है 972 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित जो है वो किया गया था। चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से खालिस्तान का त्यौहार है और ये मिजोरम का त्यौहार है। चापचार कूट मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित जो है वो पर्व है। क्या है, पर्व है। अगला है, कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है, तो वो है बौद्ध धर्म। क्या है, बौद्ध धर्म। चीन में आबादी का सबसे बड़ा भाग जो है वो नास्तिक है। क्या है, नास्तिक है। और गैलप सर्वेक्षण 2012 के अनुसार चीन में 47% आबादी नास्तिक है। दुनिया भर में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों में चीन के लोग सबसे जो है वो ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, और इसका आंसर हो जाएगा मृदंग से। क्या है, मृदंग से। कर्नाटक संगीत क्षेत्र से थे। मृदंग दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र जो है वो होता है। चेउरा ओबा उत्सव। चेउरा ओबा उत्सव खालिस्तान राज्य में मनाया जाने वाला नव वर्ष उत्सव है
और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। इसे सोजीबू नोंगवा पनबा या साजीबू चेहरा ओबा या मैतेई चेहरा ओबा के जो है नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया है? और यह है आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में बॉम्बे में हुआ था। दयानंद ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो को नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? और ये करता है अनुच्छेद 42। क्या है? अनुच्छेद 42। जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए और इसमें अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो देना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी, 81 के डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो वो है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? और मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में जो है वो वृद्धि करना। क्या है? वृद्धि करना। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में शुरू एक पहल थी जिसका नेतृत्व नॉर्मन बोरलॉग, क्या है? नॉर्मन बोरलॉग ने किया था और भारत में जो है MS स्वामीनाथन, क्या है? स्वामीनाथन ने जो है आगे बढ़ाया। मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो वो है फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये संबंधित जो है वो है किससे है? किससे संबंधित है? तो ये है दूध उत्पादन से। क्या है? दूध उत्पादन से संबंधित है और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? और ये आंसर हो जाएगा 1500 करोड़ का। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? और ये चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को। क्या है? एजुकेट गर्ल्स। यह एक जो है ये NGO है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। क्या है? महाराष्ट्र ने। देव और रोहित किसी कार्य को 12 और 36 दिनों में कर सकते हैं। देव जो है 12 दिनों में और रोहित जो है वो किसी कार्य को 36 दिनों में। देव से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 12 36 का अगर लेंगे हमें LCM तो 36 होगा। ये 3 क्षमता, ये 1 क्षमता है। अब सबसे पहले तो है देव करेगा भाई 3 से, फिर 1 करेगा, प्लस अगले दिन 3 करेगा, अगले दिन फिर 1 करेगा, यानी 4 कर रहा है और ये 2 दिन में हो रहा है। तो 36 को भागा देंगे 4 से तो ये जो है 9 बार में लगा और 1 बार जो है तो वो 2 दिन चला है, तो 9 दूनी 18 दिन। आंसर हमारा जो है 89 के ए हो जाएगा। ए और बी का वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 5:6। यदि दोनों क्रमशः 200 300 बचाते हैं तो ए का वेतन कितना होगा? 4:5 है ए और बी का, और इसका बचत जो है व्यय का है 5:6। ये दोनों में 1 का डिफरेंस है, 1 का ये 200 और इसका 1 का डिफरेंस जो है वो 300। इससे आप कर सकते हैं, ये लगा दीजिए, नहीं यहाँ पर इस तरह का आपको 96 का जो है करना होगा। ए और ये बी है, ये 4:5 में है वेतन है, और व्यय जो कर रहा है वो 5:6 है। तो बचत कितना करे? तो जितना आय है वेतन है उससे बचत घटा देंगे तो वही व्यय होगा ना। तो हमें कर सकते हैं कि इसको 4x मान लीजिए, ये 5x, तो 4x - 200 बटा 5x - 300 बराबर कितना? 5/6, यही होगा ना। तो x का यहाँ से मान निकल जाएगा, वो 300 हो जाएगा। क्या है? 300। अब पूछ रहा है एक का वेतन, एक का वेतन कितना है? 4x है, यहाँ 4x है, यानी 4 × 300 यानी 1200। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखे हैं? ये दादा भाई नौरोजी ने, 91 के ए हो जाएगा। इस पुस्तक में पहली बार गरीबी के मापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से जो है वो लगाया गया था। क्या है? लगाया गया। नेक्स्ट है चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर का। क्या है? BR अम्बेडकर का। हिंदू पंथ से व्याप्त कृतियों को छुआछूत की प्रथा से तंग आकर अम्बेडकर ने जो है 1956 में बौद्ध धर्म जो है
वो अपना लिए थे। इन्हें 1990 में जो है भारत रत्न भी मिला गया है, भारत रत्न भी दिया गया था। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीर भूमि राजीव गांधी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, और ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। क्या है? समुद्रगुप्त को। पंचायती राज खाली स्थान के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। 94 के जो है वो बी हो जाएगा। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो है नहरें, तालाबे, कुएं सभी। आंसर जो हमारा हो जाएगा 95 के वो सभी हो जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया, और इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश ने। क्या है? नंद वंश ने शासन किया। निम्नलिखित में किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नुसरत खान ने खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे नुसरत खान ने खरीदा था। नुसरत खान ने 1297-98 में गुजरात के बघेलू वंश के कर्ण द्वितीय बघेल के विरुद्ध अभियान चलाया था। गुजरात राज्य के खंबात बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खान ने खरीदा था। अब मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों के प्रमुख सेनापति बाद में बना। निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के जो है समतुल्य है तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आंसर हो जाएगा 99 के सी। 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा तांती तत्वा। क्या है? तांती तत्वा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति से संबंधित है, और अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।